हरे कृष्णा। आज हम सुनने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते थे। तो आज हम सुनेंगे कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले धर्मराज जी से, हे राजन, एक समय राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था जैसा आपने मुझसे पूछा है। आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में चैत्र नाम वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहां हर समय वसंत रहता था। उस जगह सदैव हर तरह के पुष्प खिले होते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उसी वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने बजाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूर का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंजा बनाई। इस तरह कामदेव अपने शत्रु शिव भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया था। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा की धुन पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। मुनि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गया और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ ध्यान न रहा और बहुत समय तक दोनों साथ साथ रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और वे समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल तथा महीना और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिन और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत
अच्छा फल देने वाली है। मैंने तो आपके साथ बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। उस कातिर वाणी को सुनकर मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले, रे दुष्टा, तूने मेरा बड़ा अपकार किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाच योनि से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको व्रत की समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी की ऐसी दशा देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोला, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाएं। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी के देह को छोड़कर और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी प्राणी इस एकादशी का व्रत करता है या कथा सुनता है, भगवान विष्णु उनके जीवन के सभी कष्टों को नष्ट करते हैं और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ बोलिए विष्णु देवाय नमः।